हेलो एवरीवन, खमा घनी। तो कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि मैं JBNL जूनियर अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। वैसे हमें ना जूनियर अकाउंटेंट फॉर JBNL ऐसा बोलना चाहिए, लेकिन हमारे मुंह से मोस्टली JBNL निकलता है। बट इट्स ओके, ये सब चीज़ें सेकेंडरी है। तो मेरे पास में ना मैं 2-3 दिन से ना यूट्यूब पे थोड़ा कम ध्यान दे रही हूँ। यूट्यूब पे, हाँ, यूट्यूब पे ध्यान कम सेंस कि मैं कंटेंट नहीं बना रही हूँ। मैं खुद तो यूट्यूब पे वीडियोस नहीं देखती हूँ वैसे मोस्टली, लेकिन खुद के चैनल पे भी कम वर्क कर रही हूँ। लेकिन मैंने देखा कि इन दिनों में बिना किसी वर्क के 2-3 मेरे वीडियोस हैं, थोड़े से लोगों के पास गए हैं और रीच जाती है तो दिखती सी बात है, लोग उससे कनेक्ट करते हैं और वो कमेंट भी करते हैं, कोई उम्मीद लेके आता है। और मैं उनके ना कमेंट को कंटिन्यूसली इग्नोर ही कर रही थी। लेकिन फिर आज सुबह भी मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी तू उनकी जगह होती कि तुझे कुछ पूछना होता, या तो तुम यूट्यूब पे कंटेंट डाल क्यों रहे हो? अगर तुम अपलोड कर रहे हो तो फिर तुम्हें इतनी थोड़ी जिम्मेदारी तो होनी चाहिए कि तुम उनको रेस्पॉन्स दे सको, या फिर तुम्हारी थोड़ी सी चीज़ों की वजह से अगर किसी की हेल्प हो जाए तो उससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। तो अंदर की वापस वो चीज़ जाग चुकी है। तो ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं कंटिन्यूसली यूट्यूब पे रहूँगी। गाइस, मुझे जैसे मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि मैं खुद आप लोगों की तरह ही इस एग्ज़ाम में अपीयर होने वाली हूँ। तो मुझे चीज़ें नहीं पता है। इवन मैं इस प्लेटफॉर्म पे तो हूँ मैं काफ़ी टाइम से, लेकिन मैं जो जूनियर अकाउंटेंट है, गवर्नमेंट वाला एग्ज़ाम है, उसके लिए मैं एकदम से नई हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं पता चीज़ों को। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लगता है कुछ भी बोलने से पहले लोगों को कि ये कर लो, वो कर लो, क्योंकि नहीं पता कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है या नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि एक जने ने मुझे कमेंट किया था, कंटिन्यूसली उनका 2 बार ये चीज़ आई। तो उन्होंने मुझे ऐसा कहा कि आप सृजन एंड CMG जो कॉमर्स का पार्ट करवाते हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो उनका कंपैरिजन करने के लिए उन्होंने मुझे कहा था कि आप उनमें कंपेयर करके बताएं कि कौन सी बेस्ट है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन उनका था कि अगर हम CMG का कोर्स लें तो हम कितने टाइम में उसको कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है? तो पहली बात, पहले क्वेश्चन का मैं बताती हूँ आपको कि जैसे सृजन एंड CMG का, तो मैंने दोनों का कोर्स लिया। लेकिन मैं क्लियर करती हूँ कि मैंने जो सृजन का कोर्स लिया था वो मैंने 2025 स्टार्टिंग में लिया था, और वो उन्होंने मुझे ओल्ड जो थे वीडियोस वो प्रोवाइड किए थे। और उन्होंने मेरे से प्रॉमिस किया था, मनीष सर ने, कि जब हम वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, थोड़ी सी ये लाइट ना आपको परेशान करेगी तो देखना, आप लोग देख लेना देखना क्या। तो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि जैसे ही नया बैच स्टार्ट होगा, वैकेंसी आएगी, तो हम नए जो लाइव जो क्लास होगी उसका एक्सेस आपको दे देंगी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बीच में उन्होंने मुझे दिया था एक्सेस, बट अभी वापस पता नहीं क्या हो गया और मुझे उनकी लाइव क्लासेस नहीं शो हो रही है, और मुझे ओल्ड ही रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और CMJ का भी मैंने लिया था। फ़ोन आ गया मेरे, 1 सेकेंड। हाँ, तो सृजन की मैं बात करती हूँ, तो मैंने उनके अकाउंट्स की वीडियोस देखे थे, मैंने उनके इनकम टैक्स के देखे थे। लेकिन इनकम टैक्स में आई थिंक उस टाइम फैकल्टी अलग हुआ करती थी, अभी फैकल्टी अलग है, ठीक है? अकाउंट्स में मनीष सर है, उनमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। फिर कुछ मैंने ऑडिट की क्लासेस ली थी 30 के लगभग, तो जुगल सर है, मुझे उनका अच्छा लगा कंटेंट। बट मुझे ऐसा लगता है कि उनके जैसे 68 वीडियोस थे, तो अभी अगर कोई बच्चा ऑडिट इतना डिटेलिंग में करने बैठेगा तो नहीं कवर कर पाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है कॉमर्स में भी, और जनरल पार्ट तो है ही। तो ऐसे करके सृजन का मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि मुझे उनके अकाउंट्स अच्छी लगी, और मैंने अभी फ़िलहाल में, मतलब अब मैं जाती हूँ CMJ पे। ये सृजन का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो अब आप खुद देखें कि मैं सृजन के लिए अच्छा या बुरा बोलने वाली मैं होती ही नहीं हूँ, क्योंकि कोई इंसान तब अच्छा या बुरा उसका रिव्यू दे सकता है जब उसने प्रॉपर वो क्लासेस ली है। तो मैंने प्रॉपर क्लासेस ही नहीं ली। अब रही बात CMJ की, तो हाँ जी, मैंने CMJ का कंप्लीट कोर्स लिया है। मैंने उनका इनकम टैक्स भी देखा, GST भी देखी उनकी, मैंने कॉस्टिंग भी देखी, अकाउंट्स भी देखी, तो मैंने उनका देखा है कंप्लीट। FM मेरा रह गया है, ऑडिट भी मैंने उनसे की। तो CMJ का देखो ऐसा है, अगर आप मेरे से पूछो, दिल से पूछो, तो मैं आपको कहूँगी कि CMJ आप ले लिए तो देखो कोई बात नहीं, जो ले लिए वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अभी मेरे पास में आज के टाइम पे चॉइस हो कि आप CMJ सृजन में से क्या लेना चाहोगे कोर्स में, तो मैं शायद
मतलब 99% मैं सृजन को ही चूज़ करूँगी। उसका रीज़न है कि मैंने सीएमजे को पढ़ लिया है। उनकी अकाउंट्स ठीक ठीक है, मनीष सर के मुकाबले तो अच्छी नहीं है। ऑडिट भी ठीक है, वैसे जैसे उन्होंने करवाई है वैसे हम खुद ही कर सकते हैं। ऑडिट एंड जीएसटी इनकम टैक्स जैसा उन्होंने पढ़ाया है, तो अब जैसे मैं सीए स्टूडेंट हूँ तो मैं खुद उनसे काफ़ी अच्छा पढ़ सकती हूँ। अगर मुझे कंटेंट मिल जाए तो मैं पढ़ लूँगी, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट पे नहीं देखना है, उनमें चीज़ें जो याद करने वाली है तो उसमें टीचर्स क्या ही याद करवाएंगे आपको। तो ऐसे करके मुझे तो इतना कुछ खास वो वाव वाली बात नहीं लगी उस कोर्स के अंदर। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे कि दीदी या आप मैम बोलते कि हमें कौन सा लेना चाहिए, तो सृजन मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। बट थोड़ा सा ये इश्यूज़ है कि वो बहुत डिटेल्ड में करवा रहे हैं, तो आपको थोड़ा कोर्स कंप्लीट करने में इशू हो सकता है, क्योंकि उनका जो बैच है वो अप्रैल में स्टार्ट हुआ था। तो वो लोग तो अपनी गति से सही से चल रहे हैं, लेकिन आप लेट हो चुके हो, तो वो आपको इशू हो सकता है। बाकी मेरे से अगर आप पूछोगे तो मैं सृजन के लिए आपको बोलूँगी, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये था कि सीएमजे का अगर हम लेते हैं तो कितने टाइम में कोर्स हम कर सकते हैं। पहली बात तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने टाइम में कर ले। बट मेरा ये था, मेरा 2 से ढाई महीने में मेरा कोर्स हो गया था, जिसमें मेरा ऑडिट, अकाउंट्स एंड कोस्टिंग, 3 ही सब्जेक्ट, जीएसटी एंड इनकम टैक्स, तो मैंने ऐसे भाग भाग के उनकी क्लासेस ली थी। वो भी ऐसा मैं देख रही थी कि उन्होंने कंटेंट किस तरीके का पढ़ाया, कितना डिटेल्ड में करवाया, कौन कौन से चैप्टर करवाए, ताकि मैं अपनी सीए वाली बुक से उस चैप्टर को वैसे वैसे पढ़ लूँ। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, कुछ क्लासेस में कुछ चीज़ें, कुछ सेक्शन से इंपॉर्टेंट बता दे, तो उस पर्पज़ से मैंने लिया था। तो मेरा 2 से ढाई महीने में हो गया था। तो ये सीएमजे का सीन है। बाकी मैं अभी बोल रही हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब तीसरी बात, मैं अपने दिल से एक चीज़ बोलना चाहूँगी आपको, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, अभी कोर्स जिसको लेना है, तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप चाहे सृजन ले, सीएमजे ले, विवेकानंद ले या देख डेमो ले, जो भी है XYZ और मार्केट में, मुझे नहीं पता, मेरा हमेशा से एक चीज़ रहती है कि जो चीज़ मैंने ले ली, जो कोर्स मैंने ले लिया, जिस टीचर से मैंने पढ़ लिया, तो मैं मोस्टली फिर इधर उधर नहीं देखती। मेरी आदत है हमेशा से, मैं टीचर्स पे बहुत वो विश्वास करती हूँ, बशर्ते टीचर उस लायक होने चाहिए। तो आपको मैं एक बात बोलूँगी कि टीचर्स जो है वो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, एट द एंड आपको ही पढ़ना है। तो इतना मत डिपेंड रहो कोर्स पे या अपने टीचर्स पे, फैकल्टी पे, क्योंकि अपन स्कूल में नहीं है, अपन उस जगह पे हैं कि हम खुद एक टीचर बन सकते हैं। इवन कॉमर्स वाले अगर है तो फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी कर रहे होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी सोच रहे होंगे। तो हम बस सक्सेस नहीं हुए, बाकी हम मतलब उनसे ज़्यादा कोई अलग नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ स्टूडेंट हैं हम, लेकिन यार मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि हम उस लायक हैं कि चीज़ें हमें भी समझ में आती, कितना पढ़ना है, क्या चीज़ें पढ़नी है। थोड़ा सा अगर आपने पहले एग्ज़ाम दिया है तो थोड़ा सा उन चीज़ों को देख ले, सोच लें कि किस तरीके के पेपर आते हैं। जैसे मेरे लिए ये चीज़ें बहुत नई हो जाती है, क्योंकि मैंने पहले कभी एग्ज़ाम नहीं दिए गवर्नमेंट वाले, लेकिन आप लोगों ने तो दिए, अगर है तो आपको एक्सपीरियंस होगा। तो मैं नहीं चाहती एक दिन भी आप लोग अपना ख़राब करें, सिर्फ हमें ये कोर्स लेना, वो लेना है। यूट्यूब आपके पास में है, यूट्यूब पे टॉपिक डालें, उसको करने की कोशिश करें, और जब कोर्स आ जाए, दिखती सी बात आपको करना ही है, तो खुद जितना कर सके उतने कोशिश करें। सृजन की मैंने 1-2 क्लासेस देखी थी, जब उन्होंने मुझे 2-3 दिन के लिए एक्सेस दिया था, अपनी जो नई क्लासेस स्टार्ट हुई थी, तो उसका मैंने अकाउंट्स देखी थी। तो सर ने काफ़ी अच्छा पढ़ा रखा था, 2-3 चैप्टर मैंने किए थे उनसे। तो उसमें इशू से रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, इनके मैंने देखे। तो क्लासेस में ही सारी चीज़ें फिनिश हो जाती है, एमसीक्यूज़ भी क्लासेस में, इवन जो नोट्स है सर उसी को रीड वहीं करवा देते हैं। तो आपको घर पे, मैं बता रही हूँ आपको, सिर्फ 10 मिनट के अंदर आप वापस रिवाइज कर सकते हो। तो इतना उन्होंने करवा दिया। तो मैं उस बेसिस पे आपको कह रही थी कि आप सृजन पे विश्वास कर सकते हैं। और ऐसा मत सोचना बिल्कुल भी गाइस कि मुझे कहीं से मुझे प्रमोशन के लिए बोला गया है। देखो, आपने देखा होगा मेरा यूट्यूब चैनल मोस्टली मेरी स्टडी एंड मेरी खुद की लाइफ पे बेस्ड है। मैं कोई बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, और मैं भी आप लोगों की जैसी हूँ। बस मेरा दिल नहीं माना कि मैं चुपचाप बैठी रहूँ। लोग, इवन मैंने देखा इन दिनों में 10 नए सब्सक्राइबर ऐड हुए, जबकि मैं पहली बार ऐसा हुआ कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे से लोग ऐड हो, क्योंकि फिर आप ना जिम्मेदार हो जाते हो उन सब क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। उन लोगों के लिए आपको आंसर देने ही चाहिए।
तो आप समझ पाए होंगे, शायद नितिन नाम है जिन्होंने मुझे कमेंट किया था, तो आपको आपका जवाब मिल चुका होगा। और पढ़े अच्छे से, बस ये है, अपनी पढ़ाई है उसकी खुद जिम्मेदारी लें, क्योंकि कोचिंग वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर अपना क्लियर नहीं होता है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो भी कोचिंग ले, चाहे CMJ लो, कुछ भी लो, मेन ये कि आपको पढ़ना है। जो वो पढ़ा रहे हैं उससे एक्स्ट्रा पढ़नी है चीज़ें। एक्स्ट्रा में ऐसे नहीं कि डिटेल्ड में घुस जाओ, मतलब कि आपको जहाँ से भी कंटेंट मिल रहा है कहीं से भी, तो उसको पढ़ो अच्छे से और खुद की मतलब संयम से ही सारे डिसीजन ले मेन, क्योंकि हम सक्षम है। हाँ, वो वर्ड जो ढूंढ रही थी वो है कि हम इतने सक्षम है कि हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। और बाकी मुझे अच्छा लगा, आपने मुझसे पूछा, आपको लगा कि ये बता सकते हैं, लेकिन मैंने डिस्क्लेमर पहले ही दे दिया था कि मैं इसके लिए इतनी सही इंसान नहीं हूँ कि मैं आपको इतना प्रॉपर बता पाऊँ। क्योंकि एक होता है ना, सक्सेस होती तो शायद आप लोग मेरे पे ज़्यादा रिलाई कर पाते आज के कंपैरिजन में, बट ठीक है, आप लोगों का क्लियर होगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और मैं भी इसी रेस में लगी हुई हूँ। ऑल द बेस्ट।